क्या इंडिया चाइना को पीछे छोड़कर आलमी सुपर पावर बन सकता है? यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक इंडिया चाइना को पीछे छोड़ते हुए दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क बन गया है। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या इंडिया भी चाइना की बराबरी कर सकता है या अपने इस आलमी सुपर पावर नेबर्स कंट्री को पीछे छोड़ सकता है? आज की इस वीडियो में हम इंडिया और चाइना के बारे में बात करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आने वाले वक्तों में इंडिया आलमी सुपर पावर बनेगा या नहीं। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इकोनॉमिक, जियोपॉलिटिकल और फौजी ताकत के लिहाज से चाइना को इंडिया पर अच्छी खासी बर्तरी हासिल है, लेकिन तज्जियाकारों का कहना है कि ये सूरत हाल तब्दील हो रही है। ईयर 2001 में इकोनॉमिक का नोबेल प्राइज लेने वाले माइकल स्पेंस का मानना है कि इंडिया का वक्त आ गया है। अगर इन दोनों मुल्कों की इकोनॉमी के बारे में बात करें तो चाइना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जो इंडिया के मुकाबले में तकरीबन 5% बड़ी है। ताहम इंडिया की इकोनॉमी मौजूदा वक्त में 5वें नंबर पर है। इंडिया में मिडिल क्लास लोगों की तादाद जरा छोटी है और चाइना की तरह कामयाब होने के लिए इंडिया को तालीम, मेयारी जिंदगी और इक्तसादी असलिहात में भारी सरमायाकारी की जरूरत होगी। और आलमी सुपर पावर होने का आबादी और इकोनॉमी से कोई ताल्लुक नहीं। इसका इन्हसार जियोपॉलिटिकल और फौजी ताकत पर है, जिसमें इंडिया बहुत पीछे है। अगर इंडिया की बॉलीवुड फिल्मों की बात करें तो इंडिया की बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री मुल्क को बैनुल अक़वामी सतह पर प्रमोट करने और नेटफ्लिक्स पर रिकॉर्ड तोड़ने में बहुत मौसर है। लेकिन फिर चाइना के पास चाइना वुड है, चाइना की अपनी तेजी से बढ़ती हुई पावर हाउस फिल्म इंडस्ट्री, जिसने 2020 में पहली बार हॉलीवुड को दुनिया के सबसे बड़े बॉक्स ऑफिस के तौर पर पीछे छोड़ दिया और 2021 में दोबारा ऐसा ही किया। अगर बच्चों की पैदाइश के बारे में बात करें तो आज इंडिया में तकरीबन रोजाना 86,000 बच्चे पैदा होते हैं, जबकि चाइना में ये तादाद 49,400 है। चाइना में कम होती बच्चों की पैदाइश के साथ वहाँ आबादी पहले ही सुकड़ रही है और इस सदी के आखिर तक 1 अरब से कम होने वाली है। यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि इंडिया की आबादी ईयर 2064 तक बढ़ती रहेगी, जो आज की तकरीबन 1.4 अरब से बढ़कर 2064 में 1.7 अरब तक पहुंच जाएगी। प्रोफेसर मार्क फ्रेजियर, जो न्यूयॉर्क में डायरेक्टर ऑफ इंडिया चाइना इंस्टीट्यूट हैं, इनका कहना है कि इंडिया में 1990 की दिहाई में बढ़ती हुई इस्लाहात का फायदा अब हो रहा है, लेकिन इसकी अफराती कुव्वत किसी हद तक तालीम याफ्ता, सेहतमंद, हुनरमंद और इकोनॉमी में हिस्सा डालने के काबिल होगी। ये ज्यादा अहमियत रखता है। प्रोफेसर फ्रेजियर ने मजीद कहा है कि ये 19 सेंचुरीज के ख्यालात हैं कि आपकी आबादी जितनी ज्यादा होगी आप इतने ही ताकतवर होंगे, लेकिन इसके अलावा भी कई अवामिल हैं। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक इंडियन शहरी 14 से 64 इयर्स की उम्र के काम कर रहे हैं या नौकरियों की तलाश में हैं। ख़वातीन की बात आती है तो ये तादाद 25% और कम है। ये तादाद चाइना में 60% और यूरोपीय यूनियन में 52% है। चाइना की इकोनॉमी 1980 और 1990 की दिहाई में होने वाली मुतादद असलिहात के बाद किसी भी दूसरे मुल्क से ज्यादा तरक्की कर चुकी है, लेकिन कोविड, उम्र रसीदा आबादी और मगरब के साथ बढ़ती हुई कशीदगी ने इस मुल्क की तरक्की को मुतासिर किया है। इंडिया की जीडीपी पहले ही चाइना के मुकाबले में तेजी से बढ़ रही है और IMF के तखमीनों से जाहिर होता है कि इसके जारी रहने के इम्कान हैं। अगर चाइना 2030 तक 4% या 5% की शरह से तरक्की करता है तो ये ज्यादा मुतासिर कुन होगा। शायद लोगों को लगता है कि 8 या 9% की शरह से तरक्की करने वाले मुल्क के लिए ये सुस्त रवि अच्छी नहीं, लेकिन ऐसा सोचना भी ठीक नहीं है। चाइना और इंडिया दोनों ही एटमी ताकतें हैं, लिहाजा आलमी मंजरनामे पर दोनों का इलाकाई असरो रसूख है। अमेरिकन साइंसदानों के फाउंडेशन का अंदाजा है कि बीजिंग के पास दस्तयाब जोहरी हथियारों की सलाहियत नई दिल्ली के मुकाबले 2.5 गुना ज्यादा है। चाइना की मुसल्लह अफवाज इंडिया के मुकाबले करीब 6 लाख फौजी ज्यादा हैं और इसने संजीदगी
कशीदगी से दिफाई सनत में सरमायाकारी की है। प्रोफेसर फ्रेजियर का कहना है कि इंडिया रूस और दरामदशुदा टेक्नोलॉजी और महारत पर बहुत ज्यादा इन्हिसार करता है, जबकि चाइना में फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा तहकीक और मुकामी पैदावार हो रही है। दिफाई शोबे में चाइना को वाजिया बरतरी हासिल है, ताहम इंडिया के यूरोप और अमेरिका से बेहतर ताल्लुकात हैं और ये वो ममालिक हैं जहां दुनिया की ताकतवर फौजी कुव्वत मौजूद है। इंडिया ने 2023 में G20 इजलास की मेजबानी की। मुलाकातों से जाहिर हुआ है कि ये आलमी दौलत के 85% हिस्से में खुद को फरोग देना चाहते हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के दौर से दुनिया के सबसे ताकतवर ममालिक के साथ चाइना का ताल्लुक खराब हुआ है, मगर रूस और जनूबी अफ्रीका से लेकर सऊदी अरब और यूरोपीय यूनियन तक चाइना आज भी 120 से ज्यादा ममालिक के लिए मरकजी इक्तसादी शराकतदार है। मगरब इंडिया को अहम इलाकाई शराकतदार समझता है, मगर चाइना इन 5 मुल्कों में से है जिनके पास यूनाइटेड नेशंस की कौमी सलामती काउंसिल की मुस्तकिल रुकनियत है, यानी ये किसी भी बड़े आर्मी फैसले को वीटो कर सकता है। एक बार फिर फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो चाइना में 2007 के बाद से सिनेमा घरों की तादाद 20 गुना बढ़ी है। चाइना में 80,000 से ज्यादा सिनेमा घर हैं, जबकि अमेरिका में इनकी तादाद 41,000 है और इंडिया में 9,300 है। बॉलीवुड दर हकीकत एशिया का हॉलीवुड कहलाता है, ताहम अक्सर लोग चाइना वुड के बारे में बेखबर हैं। चाइना में भी बॉलीवुड की फिल्में चाइनीज लोगों को महजूज करती हैं। बॉलीवुड की फिल्म दंगल ने चाइना में तमाम हॉलीवुड फिल्मों से बेहतर कारकर्दगी दिखाई थी और ये फिल्म 16 मुसलसल दिनों तक चीनी बॉक्स ऑफिस पर सरे फहरिस्त रही थी। इसकी नुमाइश 16 दिनों तक जारी रही थी, जो तारीख में सबसे तवील नुमाइश में से एक है। लेकिन ये बात तय है, कुछ चीजों में इंडिया चाइना से आगे जा रहा है। आलमी सुपर पावर कौन बनेगा ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। व्यूवर्स, ये थी आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें।